अब आए। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा है कि हमारा अगला लक्ष्य जो है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना 2026 में। अब देखिए, अमित शाह ने कहा है, अभी तो बन रही नहीं है। जब चुनाव होगा तो उसका परिणाम पहले भी कहते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहते थे दीदी गई, सुने हो ना, वो सब टेलीविजन में आ नहीं रहा था, दीदी गई और दीदी लौट आई। तो ये अमित शाह का दिवा स्वप्न है। हाँ, वैसे अपने पकड़ के कुल कलेक्टर से लिखवा लें, अपना प्रमाण पत्र तो हो सकता है। कैसे जीतेंगे? अभी तो जीत नहीं पाए। पिछली बार 19 सीट पार्लियामेंट के जीत के आए थे, अब की क्या जीते हैं। महाराष्ट्र पर सर एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने कहा है नवाब मलिक को लेकर, पहले भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक की इतनी बुराइयां करती थी, सवाल उठाती थी, और अब नवाब मलिक की बेटी के लिए जो है वो साथ में, क्या कहना है सर? अब देखिए, नवाब मलिक या किसी के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में मैं क्या कहूँ। मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, आज सरकार कोई भी कितना भी अपराधी हो, कितना भी बड़ा भारी धन का लोभ करने वाला रहा हो, भ्रष्टाचार किया हो, अगर भाजपा में चला जाता है तो भाजपा अपने को गंगा बना के रखी है, पवित्र हो जाता है। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे और सब, अब नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उचित नहीं है हमको नाम लेना। आप खुद देखो, जितने हैं महाराष्ट्र हो, जितने इस तरह के लोग थे, उस सब आज भाजपा के पीछे खड़े हैं। यही देख लो, हमारे यहाँ आपके बगल के बहुत लोग थे समाजवादी पार्टी में, भागे क्योंकि उनके धनों पर यह सरकार अपने विरोधियों को इस हद तक परेशान करती है कि वो अपनी पार्टी छोड़ के इसमें आ जाए। ये सरकार की नीयत है और ये गलत तरीका है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को अपने कार्यक्रमों के आधार पर लोगों को अपने पास बुलाना चाहिए। अगर कोई भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन भ्रष्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। फर्जी कार्रवाई करके लोगों को धमकाकर, डरवाकर उन्हें अपनी पार्टी का झंडा उठाने के लिए सरकार बाध्य करती है। कौन? भाजपा सरकार। लखनऊ में सर एक पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है सर। देखिए, मैं उस घटना को, वहाँ मेरे बगल में है, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया इन्होंने। जब वो सब धरना दे रहे थे, कल मैं उनके घर जाने वाला था तो दाह संस्कार हो रहा था, नहीं जा पाया जल्दी आने के नाते। देखिए, जो कुछ हुआ है एक ही जगह नहीं है, ये तो पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई ना। उनके घर वाले कहते हैं टार्चर किया गया है, तो इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए हैं। एनकाउंटर हो रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में। अब आपसे मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो इनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, ये फर्जी हत्याएं हो रही कि इनकाउंटर में तो आमने सामने मुकाबले में इनकाउंटर होता कि चुप्पे से किसी को मार दो, इनकाउंटर हो गया। अच्छा, ये पैर में गोली मारना इनकाउंटर है? पकड़ लाए और रास्ते में चल के अलग में ले जाके पैर में गोली मार दिया, कहा मैंने ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्याएं हैं, ये अपराध है। प्रदेश के एक मंत्री ने सर कहा है कि 2027 में चुनाव ही नहीं होगा। अभी तो देखिए, जो मंत्री जी हैं हम नहीं समझते वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। कभी हम लोगों के साथ थे, अब मंत्री बन गए। मंत्री बनने के लिए कितने परेशान थे। कभी बाबा जी को, भाजपा सरकार को कितना गाली देते थे, आज उसी में घुस गए मंत्री के लालच में। उनके कहने से कुछ होगा? वो क्या है वहाँ? उनकी एक पार्टी है ना अलग से, तो उनकी सुबह सभा पार्टी है, तो वो पार्टी की तरफ से कहते हैं कि भाजपा की तरफ से कहते हैं, ये तो पता है नहीं। अब उस पर हम कैसे कह सकते हैं कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? अगर वो कहते हैं तो हो सकता है उनको कोई जानकारी हो, लेकिन ये आपको बता दें एक देश एक चुनाव संघीय व्यवस्था में नहीं चल सकता। हमारा संविधान फेडरल है, कैसे करोगे?